तो आज हम जानेंगे ये ग्रीशम्स लॉ क्या है, इसके रिलेटेड जो डिस्कशन होगा वो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर. सो आई होप दैट यू विल पे अटेंशन ऑन दिस लेक्चर एंड क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग बाय दीज पॉइंट्स. सो ग्रीशम्स लॉ जो है ये सर थॉमस ग्रीशम ने दिया है. बेसिकली सर थॉमस ग्रीशम ने इसको नहीं दिया है, ये एक एसोसिएट इसी के नाम से एसोसिएट बन गया. इसको पहले यूज किया था निकोलस कॉर्पोरस ने, जिसको हम कैप्रिकॉर्नस स्लावी के नाम से भी जानते हैं. तो ग्रीशम जो था, सर थॉमस ग्रीशम, ये फाइनेंशियल एडवाइजर था क्वीन एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की. क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की 16th सेंचुरी के अंदर इसका फाइनेंशियल एडवाइजर, मींस कि जो फाइनेंस के रिलेटेड कुछ इश्यूज होते थे वो इसी को देखने पड़ते थे. दैट वाज सर थॉमस ग्रीशम. तो करेंसी के एक इशू फेस करना पड़ा एलिजाबेथ क्वीन को ड्यूरिंग 16th सेंचुरी. तो सर थॉमस ने एक आइडिया प्रोपाउंड किया. सर थॉमस ने एक आइडिया दिया. उसने क्या कहा कि उसने कहा कि जो करेंसीज हमारी हैं उसके अंदर आपको ऐसा रिफॉर्म लाना है, तो सो बाय दैट दिस आइडिया आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, आप इसको तब्दील कर सकते हैं. तो हम देखेंगे हमारे सिलेबस के अंदर ग्रीशम्स लॉ का है, तो एक इजी कॉन्सेप्ट है. हम देखेंगे ग्रीशम्स लॉ बताता क्या है. तो ग्रीशम्स लॉ को हम ऐसे भी इस कोटेशन के अंदर हम सीख सकते हैं. इट मींस बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी. जो बैड मनी होते हैं इकोनॉमी के अंदर, बैड मनी किसको हम बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ड्राइव्स आउट बाहर निकालती हैं. बैड मनी ड्राइव्स आउट, ये निकालती है, रहने नहीं दे, आने नहीं देती है किसको, गुड मनी को. गुड मनी को, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो चीपर मनी होती है वो डियरर मनी को ड्राइव आउट करती है इकोनॉमी के अंदर. या ऐसे भी कह सकते हैं जो लेस वैल्यूएबल मनी है वो मोर वैल्यूएबल मनी को इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन से बाहर निकालता है. तो ये क्या है, जो हमारे पास चीपर मनी होता है वो गुड मनी को इकोनॉमी से बाहर निकालता है, इकोनॉमी के अंदर आने नहीं देता है सर्कुलेशन के अंदर, हालांकि बहुत लीगल टेंडर है. तो ये क्या है, सिंपली अगर हमारे पास सिल्वर एंड गोल्ड है इकोनॉमी के अंदर एज ए सर्कुलेशन लीगल टेंडर, तो अगर सिल्वर का वैल्यू कम होगा, मींस सिल्वर का वैल्यू कम होगा, सिल्वर चीपर हो गया, तो लोग क्या करेंगे, लोग सिल्वर को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे. सो द सिल्वर एक्ट्स एज अ मीडियम एक्सचेंज एट दैट टाइम. तो उससे क्या होगा, जो गोल्ड होगा वो डिसअपियर हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, वो इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा. तो यही लस्टेट करता है, यही ग्रीशम बताता है कि भाई जो बैड मनी था, वही जिसका वैल्यूएबल उतना नहीं था, जिसका वैल्यू कम हुआ, उसने क्या किया, उसने मोर वैल्यूएबल मनी को इकोनॉमी से ड्राइव आउट किया. सिंपली इसीलिए हम कहते हैं बैड मनी जो होती है, बैड मनी जो ऐसे जिसका लेस वैल्यू होती हैं वो ड्राइव आउट करती हैं गुड मनी को. सिंपली ये गुड मनी को ड्राइव आउट, हालांकि वो सर्कुलेशन के अंदर लीगल टेंडर हैं, वो दो बोथ आर लीगल टेंडर, बट द बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी. अगर एग्जांपल के साथ हम इसको सीखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 रुपये, फॉर एग्जांपल हमारे दो किस्म के नोट है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 रुपये का 2 नोट है. एक नोट है जिसका पेपर अच्छा है, जो नया है, जिसका पेपर अच्छा है, हार्ड है, मतलब मजबूत है, अच्छा अच्छी क्वालिटी है. एट द सेम टाइम जो दूसरा वन है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो पुराना हो चुका है. तो अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, गुड्स खरीदने होंगे, तो इंसान की ये साइकोलॉजी है कि भाई वो उस पुराने वाले को, जो 50 रुपये है उसका पुराने वाला, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो पुराना हो चुका है, उसको ट्रांजैक्शन के लिए, मीडियम एक्सचेंज के लिए यूज करता है. हालांकि उसका वैल्यू भी सेम है, दो उसने उस एज कम रिलेटिवली वो उससे वैल्यू कम था. मीन 50 रुपीज के अंदर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि लेस वैल्यूएबल मनी और मोर वैल्यूएबल मनी को निकालता है, मगर ये नहीं है केस है. आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाओगे कि भाई अगर 50 रुपीज के नोट दो है तो उसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू सेम है, उससे भी हम उतना खरीद सकते हैं, इससे भी इतना खरीद. भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिवली. फॉर एग्जांपल अगर हमारे वो अब दो नोट्स हमारे पास है, मेरे पास है, तो मेरे नजरिए से, मेरे हिसाब से उसका वैल्यू कम है. मैं उसको भाई मैं इसको पहले सर्कुलेशन के अंदर, मैं इसको ट्रांजैक्शन के, भाई अगर ये टूट जाएगा, इसको हो जाएगा, ये काट हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं उसी पुराने वाले को ही इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करता हूं, इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करता हूं. तो उस बैड मनी ने अब क्या किया, उसने उस नए वाले पैसे को वही रहने दिया, उसको सर्कुलेशन के अंदर आने नहीं दिया. तो यही ग्रीशम बताता है कि गुड बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी. हालांकि वैल्यू तो सेम था, लेकिन रिलेटिवली उनका वैल्यू सेम नहीं था. उस हिसाब से उसने क्या किया, बैड मनी जो थी वो इकोनॉमी से बाहर, इकोनॉमी गुड मनी जो थी वो इकोनॉमी से बाहर आई, सर्कुलेशन के अंदर नहीं गई. तो दिस लॉ इज द ग्रीशम्स लॉ. ग्रीशम्स थॉमस ग्रीशम ने दिया.
तो सर थॉमस ग्रिशम ने यही कॉन्सेप्ट बताया कि लेस वैल्यूएबल लेस मनी ड्राइव्स आउट द मोर वैल्यूएबल मनी। तो अब हम देखेंगे इस ऑपरेशन जो हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे मोनोमेटलिज्म बाइमेटलिज्म या पेपर स्टैंडर्ड के अंदर ये कैसे काम कर रही है। हमने सीखा कि बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। नाउ वी विल गो थ्रू द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। तो लेट अस स्टार्ट। ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर हम बात करेंगे मोनोमेटलिज्म की, मोनोमेटलिज्म के अंदर क्या होता था, जो हमारे पास ओल्ड कॉइन्स ऑफ गोल्ड थे, ओल्ड कॉइन्स ऑफ गोल्ड, उसको हम कहते हैं बैड मनी, जिसको हम कहेंगे बैड। अब जो न्यू वो गोल्ड। तो जाहिर सी बात है कि जो ओल्ड वैल्यू ओल्ड कॉइन्स हैं गोल्ड के वो बैड मनी है, तो वो क्या करेंगे, वो इसको ड्राइव आउट न्यू कॉइन्स ऑफ गोल्ड को, जहां पर मोनोमेटलिज्म मींस जहां पे ओल्ड कॉइन्स, क्योंकि वहां पर एक ही मेटल है गोल्ड या सिल्वर होगा, बेसिकली गोल्ड है, तो जो ओल्ड कॉइन्स ऑफ गोल्ड होंगे वो बैड मनी होगा एंड द न्यू वन विल बी द गुड मनी। तो अब क्या होगा, जो अब ओल्ड कॉइन्स होंगे जिसको हम बैड मनी, ये ड्राइव आउट करेंगे कौन, गुड मनी को। सो इट इज इन द केस ऑफ मोनोमेटलिज्म। अब दूसरा केस है बाइमेटलिज्म, यहां पर लिखेंगे हम इसको। बाइमेटलिज्म के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास सिल्वर कॉइन्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं और हमारे पास जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो अंडर वैल्यूड है। इसको हम कहेंगे बैड, जो अंडर वैल्यूड है उसको हम कहेंगे गुड। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बैड मनी हमारे पास बाइमेटलिज्म के अंदर हमने जानते हैं, हमने इस पे डिस्कशन किया है कि बाइमेटलिज्म वो है कि जहां पर गोल्ड वो सिल्वर भी सर्कुलेट हो जाएगा, इसलिए रिडंडेंट। तो ओवर वैल्यूड गोल्ड सिल्वर कॉइन जिनका ओवर वैल्यू हो गया, हम कहेंगे भाई ये बैड मनी है। एट द सेम टाइम गोल्ड मनी गोल्ड कॉइन्स जो होंगे जिसका अंडर वैल्यू है, मींस कि इनका वैल्यू ज्यादा है, ये मोर वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू दैट, इसको हम कहेंगे गुड मनी। तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर कॉइन्स जो होंगे वो बैड मनी को ड्राइव आउट करेगी, किसको, गोल्ड मनी को ड्राइव आउट करेगी। तो अब हमारे पास है पेपर स्टैंडर्ड। पेपर स्टैंडर्ड के जो हमारे आज सर्कुलेशन के अंदर हमारे इकोनॉमी के अंदर जब फाइट मनी काम कर रहे हैं, तो उसका क्या ऑपरेशन है, उसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास पेपर है, पेपर करेंसी या पेपर नोट्स जो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं इट्स अ बैड मनी, बैड मनी सिंपली। एट द सेम टाइम जो हमारे पास प्रीशियस मेटल्स होते हैं, प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड वो होता है गुड मनी। तो जाहिर सी बात है कि जो पेपर नोट्स हैं बाकी चीज वो बैड मनी है, वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट आती हैं, उसको हम एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के यूज करते हैं, वो ड्राई आउट करके हमारे पास प्रेशियस मेटल्स गोल्ड होते हैं, बाकी चीजों डायमंड एटसेट्रा जो होते हैं उनको इकोनॉमी में आने नहीं देता है। सो इट इज द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। ये एक इजी लॉ है, इसका कोई उतना रैकेट साइंस यहाँ पर रैकेट साइंस नहीं है, तो इट इज वेरी इजी। दिस लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम इसको इजीली सीख सकेंगे, ये लॉ के बताता है। तो अब हम कुछ 2-3 लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, कुछ डिमेरिट्स हम कहेंगे इस लॉ के, वो हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस के अंदर हम पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो टोटल मनी होगी वो बैड और गोल्ड भी होगी, टोटल मनी जिसके अंदर बैड भी आता है गोल्ड, अगर उसने डिमांड ऑफ लोगों की डिमांड एक्सीड की, सिंपली अगर लोगों की डिमांड उससे ज्यादा होगी, तो उस ऑपरेशन सिंपली मतलब कुछ केसेस हैं जहां पे ग्रीशम्स लॉ केस नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्ट there are some cases, there are some points where the Gresham's law restrict their operation. First one is
कि जहां पर अगर एक्सीड किया, लोगों की डिमांड एक्सीड किया टोटल मनी, जिसके अंदर गोल्ड होगा, सॉरी बैड और गुड मनी भी होगा। अगर लोगों की डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग बैड मनी और बैड मनी तो ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर यूज की जाती है। अगर डिमांड एक्सीड हुआ तो एट द सेम टाइम लोग डिमांड करेंगे, लोग ट्रांजैक्शंस को यूज करेंगे एज गुड मनी। तो इस द ऑपरेशन, पहले लिमिटेशंस, जिसके अंदर टोटल मनी दैट इज बैड गुड, अगर डिमांड होगा, डिमांड ज्यादा होगा, उसके अंदर पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है कि इफ पब्लिक आर रेडी टू एक्सेप्ट द बैड मनी, सिंपली कोई है अगर रेडी है, पब्लिक रेडी है, रेडी पब्लिक टू एक्सेप्ट, ये भी दूसरा केस है। थर्ड केस जो है, द थर्ड केस इज कि नाउ द थर्ड केस हमारे पास जो है, थर्ड केस ये है कि अगर सफिशिएंट मींस अगर बैड मनी और गुड मनी सफिशिएंट है इकोनॉमी के अंदर एज अ सर्कुलेशन, तो उस टाइम भी ये ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। सो सफिशिएंट बैड मनी और गुड मनी। सो बाय दिस पॉइंट्स लाइक वी हैव, जो लिमिटेशन के अंदर हमने देखा कि पहले जो है अगर डिमांड लोगों की ज्यादा होगी as to the total money that is gold and sorry that is bad and good money, तो उस टाइम भी ये रिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन करेगा। सेकंड जो है वो है कि दैट इज कि अगर रेडी पब्लिक है, पब्लिक इज रेडी टू एक्सेप्ट द बैड मनी, तो उस टाइम भी ये रिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन करेगा। थर्ड वन इज कि अगर बैड और गुड मनी सफिशिएंट इकोनॉमी के अंदर, तो कोई मसला नहीं है, बैड मनी और गुड मनी यूज किया जाएगा एज अ सर्कुलेशन। So in this lecture we have studied the concept of Gresham's law, what Gresham's law states, at the same time how it operations in different kind of standards, in different kind of monetary standards. At the same time we cleared this what are the limitations of the Gresham's law. So it was a basic detail about the Gresham's law. I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe to the channel Economics with Shizan.